मुख्यमंत्री की ओर से जब बयान दिया जाता है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की ओर से, ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ओर से जब ये कहा जाता है कि देखिए आतताइयों ने आकर इस देश के कितने बड़े बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान थे उनको किस तरह से ढाया, उनको गिराया गया, मूर्तियां तोड़ डाली गई, वहां से पैसे लेकर सोने चांदी लूट कर किस तरह से वो फरार हो गए, तो उसके बाद किस ओर वो इशारा कर रहे हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और बार बार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि सनातन की जो परंपरा है वो क्रूरता नहीं है, वो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की परंपरा को फॉलो करता है। तो अगर इस मंसूबे से मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर क्या गलत है? मैं इसीलिए शलभ परिधि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बीजेपी इस बयान को ऑफिशियली एंडोर्स करती है कि भारत का राष्ट्र धर्म सनातन धर्म होना चाहिए? क्या आप अपने 2024 के मैनिफेस्टो में इसे शामिल करेंगे कि अगर बीजेपी जीती तो अगली बार वो सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित करेगी? तो ऑफिशियली अगर ये बीजेपी ऐसा स्टैंड ले रही है जो उनके चीफ मिनिस्टर ने वहाँ कहा जालौर में, तो फिर ये देश गौर करेगा कि क्या वाकई सनातन धर्म को इस देश का राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए? क्या हिंदी को या संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? क्या जो डाइवर्सिटी इस देश में है, धार्मिक भी है, रीजनल भी है, कल्चरल भी है, सोशल भी है, इतनी डाइवर्सिटी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपने फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू एक करके रखा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पिछले 75 साल में ये साबित किया है कि वो एक कामयाब कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश को तरक्की दे सकता है। आज देश को इतना इंपॉर्टेंट सारी दुनिया का एक देश भारत बना है, सब एहतराम की नजर से भारत को देखते हैं, भारत के लोगों को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से देखते हैं, किसी एक धर्म की वजह से नहीं देखते हैं। यह साबित हो चुका है कि कामयाब भारत न सनातन से चलेगा न शरिया से चलेगा, संविधान से चला है, संविधान से चलेगा। ये तो साबित हुआ है पिछले 75 साल में। अब अगर भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली इसे चेंज करके कोई नया तजुर्बा करना चाहती है, नया भारत बनाना चाहती है, जैसे कि बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं, तो फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वाजे करें। तो देश जानना चाहेगा कि क्या वाकई पूरा का पूरा देश इस पे सहमत है कि देश को सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म हो, तो ठीक है। ठीक है, शलभमणि त्रिपाठी जी, जैसे आप लोगों ने राम मंदिर को शामिल किया था मैनिफेस्टो में, 370 अनुच्छेद के खात्मे को शामिल किया था, समान नागरिक संहिता, उसको लेकर भी विमर्श चल ही रहा है। वारिस जी, आ रही हूँ, सारे सवाल शलभमणि त्रिपाठी से ही है, इसलिए मुझे उनके पास जाना है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तो क्या उसी तरह से इसको भी शामिल करेंगे आप मैनिफेस्टो में अपनी? शलभ जी। तस्लीम साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और देखिए आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि राष्ट्र धर्म बना देंगे। राष्ट्र धर्म बना नहीं देंगे, सनातन राष्ट्र धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। और मुझे लगता है कि आप आएंगे हमारे पूर्वांचल में, और चित्रा जी भी पूर्वांचल से आती हैं, मैंने बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को देखा है जिनके घर में छठ की पूजा होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवारों को देखा है जिनके यहाँ हल्दी की रस्म होती है शादी के भीतर। मैंने बहुत सारे मुस्लिम परिवारों को देखा है जो बहुत सारे रिचुअल्स हिंदू जो सनातन संस्कृति में है उसको स्वीकार करते हैं, और ये चला रहा है। इसको आप देखिए ना, इरफान सोलंकी आपके समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, और उस पर कभी ताज्जुब नहीं होता कि इरफान के साथ सोलंकी कहां से आए, मुनव्वर के साथ राणा कहां से आए। तो तस्लीम साहब, बहुत खुले हृदय से मैं तो कह रहा हूं, मैं कोई आलोचना किसी की नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सनातन क्या है। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है कि जो आया उसको स्वीकार किया। कभी नहीं कहते कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हम कहते हैं सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और सबको शब्दावली में लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये हर धर्म ने कही है। इस्लाम ने भी अल-खुल्कुल खयालुल्लाह कहा है, तो ये तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। इसको दुनिया में इसको नकारात्मकता से देखने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा है इस देश में एक लैंग्वेज हम नेशनल लैंग्वेज बेकरार दे सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इस देश में। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आप लोगों के पास लौटूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर, ठीक है, इसी बहस के दायरे को ये बड़ी खबर और ज्यादा विस्तार देगी। बड़ी खबर ये है, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम अमृत उद्यान होगा। 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। होली पर बंद रहेगा अमृत उद्यान। सोमवार को छोड़कर हर दिन खुला रहेगा अमृत उद्यान।
मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। वारिस पठान जी, इस पर आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि जो आतताई रहे, जो इस तरह से जिन्होंने हिंदुस्तान को, इसके फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया, उनके नाम को लगातार वो बदल रहे हैं। अब मुगल गार्डन का नाम बदल दिया। देखिए मैं यही तो बता रहा हूँ ना चित्रा जी, कि मोदी जी जो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये एक झूठ और जुमला है सिर्फ। बीजेपी ने, आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात की, तो मैं पूछूंगा बीजेपी का डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ नामकरण, नामकरण करना इनका काम है, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। रही आप मुगल गार्डन का नाम बदलने से, जो भी नाम रखा है, क्या उससे देश के युवा को रोजगार मिल जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? इसी तरह इन लोगों ने, मुंबई के अंदर एक गार्डन था टीपू सुल्तान रज़ियल्लाहु ताला, एक बड़े इंसान थे। जब सबको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जब संविधान लिखा गया बाबा साहेब अम्बेडकर का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूद थे, मौलाना अबुल कलाम मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जब संविधान का साइन किया तो उसमें फोटो किस किस का था? उसके अंदर बड़े बड़े जिन लोगों का फोटो था, उसमें एक फोटो था टीपू सुल्तान का भी। जो बड़े बड़े लोगों ने साइन किया, टीपू सुल्तान का फोटो था उसके अंदर, जो एक वॉरियर थे, एक महापुरुष थे, जिन्होंने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, बैठ के माफीनामे नहीं लिखते गए, बूट लिखिंग नहीं किया, उनके नाम को बदलने की कोशिश भी मुंबई के अंदर भी कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी सिर्फ डेवलपमेंट, नामकरण के ऊपर ही करना चाहती? तो पूरा देश देख रहा है। आप मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया, टीपू सुल्तान गार्डन का नाम चेंज कर दिया, क्या आप लाल किला का भी नाम चेंज कर देंगे? क्या ताजमहल का तो आप करना चाहते हो, क्या कुतुब मीनार का भी नाम चेंज कर देंगे? तो बस ये नामकरण की राजनीति करके ही, नामकरण करके ही क्या देश का भी विधवा हो जाएगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी नाम चेंज करने से? तो किस दिशा में देश को लेकर जाना चाह रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, सिर्फ देश, अरे लेकिन वो अपने आदर्श खुद को स्थापित करेंगे ना डॉक्टर अजीज खान जी। अब वर्तमान का मुसलमान मुगलों से अपने आप को तो जोड़कर देखता नहीं है, और मुगलों ने इस देश को किस तरह का नुकसान पहुंचाया ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपने आदर्श वो खुद स्थापित कर रहे हैं और नामकरण कर रहे हैं, नए नाम लेकर आ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद शलभ जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए चित्रा जी, बीजेपी ने पिछले 8 साल में किया क्या है? नाम बदला, उसके साथ साथ इन्होंने दूसरे के जो काम है उसका फीता काटा, नाम का नाम, फीते काटने का फीता दोबारा काटा। इसके अलावा क्या काम किया है? और जो कुछ बचा था वो हिंदू और मुसलमान करके इस देश को कहां पहुंचा दिया? भाई को भाई से जुदा कर दिया, पड़ोसी से पड़ोसी को जुदा कर दिया। आज आप देखिए जो बातें चल रही हैं, इसमें खूबसूरती नहीं है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप देखिए चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि साहब सनातन का मतलब सबको सुख देना और किसी के साथ अन्याय न करना। आज दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आज पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, उनको उनका न्याय नहीं देना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते, जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। जल्दी से शलभमणि त्रिपाठी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। वक्त हमारे पास इतना ही है। शलभमणि त्रिपाठी जी जल्दी से। ठीक है सर। देखिए चित्रा जी, आपने ठीक कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ के वारिस पठान साहब हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, कोई मुगलों से खुद को जोड़ के देखना चाहेगा, क्योंकि मुगलों ने जो इस देश में किया वो सभी को पता है। और सनातन संस्कृति सबको लेकर चलने में विश्वास रखती है। इसको लेकर कहीं से आपको नफरत की बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित तौर पर डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे हैं, मुझे लगता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध अगर भारत का झंडा देखकर पाकिस्तानी लड़का, जो पाकिस्तान का छात्र है, वो भारत का झंडा लेकर निकलता है और अपनी जान बचाकर आता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम होता है, तो आपको गर्व हो ना हो, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को गर्व होता है। आज हिंदुस्तान में राफेल आता है तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को गर्व। ठीक है।